जय सिया राम। रमा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी साल 2023 में कार्तिक माह में आने वाली रमा एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, नियम और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के विषय में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों में एकादशी व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, जिस कारण इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली से ठीक पहले आती है। इसी दिन से माँ लक्ष्मी का पूजन शुरू हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए जानते हैं साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के विषय में। साल 2023 में रमा एकादशी व्रत 9 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 8:23 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर प्रातःकाल 10:41 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 नवंबर प्रातःकाल 6:40 से प्रातःकाल 8 बजे तक। पारण का समय होगा 10 नवंबर प्रातःकाल 6:40 से प्रातःकाल 8:50 तक। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के केशव रूप के साथ माता लक्ष्मी की रमा स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें और अब प्रतिमा को पीले वस्त्र, धूप, दीप, तुलसी पत्र, नैवेद्य, फल फूल अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी विष्णु मंत्रों का जाप कर आरती करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ें। द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित होता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता के अनुसार एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि को भी सात्विक भोजन करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन न बनाएं। एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम स्थापित कर विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली से ठीक पहले आने वाली इस एकादशी से लक्ष्मी पूजन शुरू होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 11 कौड़ियाँ अर्पित कर द्वादशी को इन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे आर्थिक लाभ होता है। आज के दिन जरूरतमंद को पीले वस्त्र, पीला फूल, पीला अनाज दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करते थे। ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया। वह हर पल भूखा नहीं रह सकता था। वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर
आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को बताया कि चंद्रभागा बहुत खुशी हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची। चंद्रभागा मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास गई। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन पर वह राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, ये थी रमा एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।